Welcome students. Today our topic is mitochondria part 1 for BSc part 1. I am Dr. Alka Parekh, Associate Professor, Department of Zoology, Government College Kishangarh. माइटोकॉन्ड्रिया में देखने से पहले हम थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में मुख्य बातें जानेंगे। इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में सबसे पहले इसको मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर देखा। जो मसल सेल्स होते हैं उनमें सबसे पहले देखा। फिर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको पढ़ा, इसको देखा और इसका नाम रखा फाइला। एल्टमैन 1894 में इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। बेंडा 1898 में इन्होंने इसके ग्रैन्यूल्स को डिस्क्राइब किया, इसके बारे में और अधिक जानकारी दी। फिर पोर्टर और पैलेडे ने 1940 के आसपास इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल दिया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में नहीं मिलते ये। और इनका जो नंबर है वो विभिन्न जीव की जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या में भिन्नता पाई जाती है। एक कोशिका में इसका नंबर 300 से 800 तक हो सकता है। फिर जानेंगे शेप एंड साइज, आकार एवं परिमाण। सामान्यतः ये 0.2 से 7 माइक्रॉन्स लंबे और 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे यीस्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे छोटा 1 माइक्रोमीटर का होता है। और एम्फीबिया में जैसे राना में इसका जो एग सेल है उसमें 30 से 40 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। फिर हम देखेंगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर मुख्य 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आउटर चैम्बर, आउटर मेम्ब्रेन के बाद आउटर चैम्बर, फिर इनर मेम्ब्रेन और इनर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन की खास बात क्या है कि वो कुछ फोल्ड्स के रूप में पाई जाती है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे बिंदु के आकार के F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स बोलते हैं। और इनर चैम्बर में एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA, RNA, प्रोटीन, एंजाइम्स, राइबोसोम्स, फॉस्फोलिपिड पार्टिकल्स आदि। अब इससे संबंधित थोड़ा सा और जानेंगे हम कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब इसको देखा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 40 से 70 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर 2 मेम्ब्रेन्स देखी गई और उनके बीच की स्पेस थी जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा गया या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा गया। इसमें एक लो विस्कोसिटी या लो डेंसिटी वाला तरल पदार्थ भरा हुआ देखा गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों कलाओं के मध्य में एक आउटर चैम्बर व भीतरी कला के अंदर इंटर क्रिस्टे स्पेस, अंतर क्रिस्टीय अवकाश कहलाता है, पाया जाता है। और अंतरिक्ष जो इंटरनल चैम्बर है
अंतरिक्ष कक्ष जिसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, ये अपेक्षाकृत सघन प्रोटीन प्रकृति का एक जेल के समान समागी और एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बाकी की और दूसरी चीजें आसानी से रह सकती हैं, पाई जाती हैं। इसमें तीसरा पॉइंट, मैट्रिक्स या जो इसका बीच का पार्ट है जिसको मध्यांश भाग बोलेंगे, उसमें राइबोसोम्स, वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम्स का जो डायमीटर है 120 से 150 आर्मस्ट्रॉन्ग तक का होता है। प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनए, फॉस्फोलिपिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। डीएनए के 2 से 6 वृत्ताकार अणु मध्यांश में पाए जाते हैं और इसमें कुछ डेंस कण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों कलाएं हैं या झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी जो थिकनेस है 60 से 70 आर्मस्ट्रॉन्ग पाई जाती है और दोनों प्रोटीन्स व लिपिड्स की बनी होती हैं। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंतर्वलनों में बटी हुई रहती है, इन फोल्डिंग्स बनाती है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिक पदार्थ हैं, विभिन्न जो उपापचयी पदार्थ हैं, वो उसके लिए पूरी तरह परमिएबल होती है और मेनली लिपिड्स की बनी होती है जो फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो अंतःकला सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, हर किसी को अलाउ नहीं करता अंदर आने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कला में जो बहुत सारे अंतर्वलन पाए जाते हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं और प्रत्येक क्रिस्टी के एक गुहा को घेरती हुई पाई जाती है जिसको इंट्रा क्रिस्टे स्पेस, अंतः क्रिस्टी अवकाश कहते हैं। क्रिस्टी की जो संख्या है और इसका जो वॉल्यूम है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे जो मैमल्स होते हैं उनकी जो लिवर सेल्स होते हैं उसमें ये कम होते हैं और जैसे पक्षी या कीटों में जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें इनकी संख्या और ये अधिक पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे काम ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ पे इसकी संख्या और नंबर भिन्न होगा। हम चित्र में देख रहे हैं तो आपको जो जो आपने पढ़ा है एक बार रिवाइज करिए और लेफ्ट साइड से देखिए। सबसे पहले नंबर 1 आउटर मेम्ब्रेन चित्र में दिख रहा है, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। छोटे छोटे कण हैं राइबोसोम्स और अंतर्वलन जिनको बोलते हैं क्रिस्टे और इन क्रिस्टे के ऊपर आप नीचे की तरफ देखेंगे स्टॉक्ड पार्टिकल्स जिनको नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं और इंटर मेम्ब्रेन की जो स्पेस है वो पाई जाती है। क्रिस्टे मेम्ब्रेन होते हैं और जो मेम्ब्रेन के अंदर वाली बाउंड्री दिखाई देती है। अब अगर इसको हम और अधिक देखें तो ये जो F1 पार्टिकल्स क्रिस्टे पे दिखाई दे रहे हैं, आप उल्टे हाथ के चित्र में देखिए तो उस क्रिस्टे को के एक F1 पार्टिकल को बड़ा करके देखते हैं तो उसमें एक बेस पीस पाया जाता है,
वो बेस पीस के ऊपर एक छोटी सी स्टॉक होती है और उसके ऊपर गोलाकार आकृति का हेड। तो बेस पीस जो है इसकी मेम्ब्रेन इसकी 70 आर्मस्ट्रॉन्ग है, स्टॉक 45 से 50 आर्मस्ट्रॉन्ग तक का होता है और 80 से 90 आर्मस्ट्रॉन्ग तक का हेड पीस होता है। फिर हम देखेंगे सीधे हाथ की तरफ एक जो चित्र है कि वो जो हमने मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स देखी हैं जिनको बोलेंगे क्रिस्टे, उस क्रिस्टे में जो F1 पार्टिकल्स हैं उनके दूसरी तरफ जो मेम्ब्रेन है उसमें गोलाकार आकृति में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं इनको हम रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी चेन है ये आगे फिर हमें मदद करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में, जिसकी वजह से जो भोजन हम करते हैं उससे जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म या परिवर्तित होकर हमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में अवेलेबल होती है और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। अब इसके रेस्पिरेटरी चेन सिस्टम के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।